और बिलाल भाई सब ठीक है ना? अरे आयहान, आयहान, अकेले क्यों बैठी हो तुम? और बताओ कैसे हो तुम? अच्छा, सनम का वेट कर रही हो तो मैं भी तुम्हारे साथ बैठ जाता हूँ। मैं सनम का वेट कर रही हूँ और इससे ज्यादा मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ, यू आर राइट। एक बात बताओ, तुम इतने साल से सनम का इंतजार क्यों कर रहे हो? मेरी बात सुनो, मैं अपने लाइफ में एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट पे हूँ, ठीक है? मुझे लगता है कि मैं अंदर से जाग गई क्या बात है? और मैंने इसके बारे में काफी सारे लोगों को बताया है। मेरी अपनी वेबसाइट www.ahanish.com .com? तुम मुझे इस पर फॉलो कर सकते हो। तुम समझ गए ना? मेरे पास इंटरनेट तो है, लेकिन मैं तुम्हें क्यों फॉलो करूँ? ये सब किस लिए, है ना? ये अच्छा सवाल है। ये सब इसलिए क्योंकि हम सब स्पेशल हैं, हम यूनिक हैं और भी बहुत कुछ। मैं भी स्पेशल हूँ। अब तुम भी स्पेशल हो। सही है। मैं सोच रही थी कि तुम भी मेरे साथ मेरे फर्स्ट प्रोजेक्ट में काम करो। हम दोनों साथ में काम कर सकते हैं। चलो कुछ क्रिएटिव बनाते हैं, कुछ एकदम यूनिक। डिफरेंट वे में। हाँ, मजा आएगा। तुम सही कह रही हो, मैं करने को तैयार हूँ। चलो ये भी करके देख ही लेते हैं। अरे यार, मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट है, इसीलिए तुम्हें इसके लिए थोड़ी फीस तो भरनी ही पड़ेगी। ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत। फीस देनी होगी? कितनी फीस है? सिर्फ 60 लिरास देने होंगे, क्योंकि तुम दोस्त हो ना, इसलिए कम मांग रहे हो। 60? हाँ तो अगर इसमें कुछ फायदा है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। फीस दे दूंगा। तो फिर ये डील पक्की समझो। डील पक्की, बिल्कुल। हाई फाई। अब से हम प्रोफेशनल बिजनेस में है ना, इसलिए अब से मैं तुम्हें मिस्टर मुजफ्फर बुलाऊंगी। हाँ, और मैं मिस कहूंगा। सही है, तो फिर तुम कल मेरे ऑफिस आ जाओ। तुम्हारी ऑफिस भी है? वही तो मेरा होम ऑफिस है, तो तुम घर आ जाना। वही तो मेरा होम ऑफिस है। अच्छा, घर में? ठीक है, आ जाऊंगा। मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। सनम को हेलो बोल देना। तुम चाहो तो प्लीज बोल देना। तुम्हारी मर्जी हो तो बोल ही देना, कोई प्रेशर नहीं तुम पर। मुझे पता है तुम बोल दोगी, मुझे यकीन है वो भी मुझे हेलो बोलेगी। मेरा दिल कहता है तुम उसे हेलो बोलना, वो भी मुझे रिटर्न हेलो बोलेगी। मुझे पूरा यकीन है। हेलो बोल देना, बाय। ठीक है? वो जरूर हेलो बोलेगी, चलो देखना। मिलते हैं। चलो चलता हूँ। हाँ ठीक है। वो हेलो बोलेगी। क्या बात है हैन, तुमने अपना पहला क्लाइंट बना लिया। प्राउड ऑफ यू हैन। मुझे इसे थोड़ा और स्टाइलिश बनाना होगा, थोड़ा और डिफरेंट। www.ahanish.com। आयहान, आयहान, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। यहाँ क्या कर रही हो? यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेडिटेट करके फोकस करने की कोशिश कर रही हूँ। वेरी गुड। आयहान, चलो ना फिश और चिप्स खाने चलते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही नहीं, है। मेडिटेशन से मेरा पेट भर गया है तो। अरे मैं मजाक कर रही हूँ। चलो चलते हैं। रेड अनियंस के साथ ये बिल्कुल इतने परफेक्ट सारे लगेगा। छिलके? हाँ, तुम हमेशा की तरह लेट हो, इसमें कोई नई बात है क्या? और चलो आओ, मैं तुम्हें ऑफिस के बारे में सब बताती हूँ। तुम्हें पता है आज का दिन बहुत बढ़िया था। मुझे इतनी भूख लगी थी, पर ऑफिस में सब डाइटिंग पर है। एवोकाडो और चिया सीड्स खाते रहते हैं। वो क्या होता है? वो तो अच्छा है कि मिस्टर जान को चाय पसंद है, इसीलिए मुझे हमेशा चाय मिल जाती है। थैंक गॉड। जान से जुड़ी हर एक बात मुझे बहुत पसंद है। वो कितना हैंडसम है। वो इंसान एक मैग्नेट की तरह है, जब भी मिलता है तुम्हें अपनी ओर खींचता है, एक बिजली की झटके की तरह। तुम्हें कोई बड़ा झटका तो नहीं लगा सनम? मैंने ऐसा कब कहा? ओह आई फॉरगेट अबाउट हिम। वो मेरी समझ से बाहर है, हम कुछ और बात करते हैं। ठीक है, अब तुम अपनी ऑफिस की सीक्रेट तो बताओ। आखिर कौन सी बात तुम्हें परेशान कर रही है? नहीं, मैं वो नहीं बता सकती। मैंने मिस्टर एमरे को प्रॉमिस किया है, मैं किसी को नहीं बता सकती कुछ भी। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहती हूँ सनम, मैं कोई स्ट्रेंजर थोड़ी ना हूँ। अपनी सीक्रेट शेयर कर सकती हो। एक काम करो, गहरी सांस लो और रिलैक्स हो जाओ। उसके बाद सारी बातें बताओ। हम दोनों एक जैसे ही तो है ना सनम? ऑलराइट। तो जब तुम ये सीक्रेट बताओगी तो मान लेना कि तुम अपने आप से ही बात कर रही हो। हाँ, मैं अपने आप से ही बात करूंगी। You're right। जब तुम अपने आप से बात करोगी तभी मैं Yes। सुनूंगी। मिस्टर एमरे ने मुझे केबिन में बुलाया। फिर मैंने मिस्टर जान के प्रोजेक्ट की फोटो खींचकर मिस्टर एमरे को दे दी।
अब चलो भी। क्या हुआ? तुम कब से इस तरह बिहेव करने लगी? क्या मैं इसी सनम से बात कर रही हूँ? यकीन नहीं हो रहा। तुम कब से इस तरह के काम करने लगी? ये कितनी अजीब बात है सनम, आज तक तो मुझे भी नहीं पता चला। यस एग्जैक्टली, यही सुनना चाहती थी मैं। क्या तुम्हारे डैड को ये पता है कि तुमने जिस इंसान से पैसे लिए हैं उसकी वेडिंग रिंग भी तुम्हारे पास है? डैड को पता चला ना तब तो। नहीं, लेकिन पापा को तो पता चल ही जाएगा थोड़ी दिनों में। और तुम्हारे अलबत्रोस का कुछ पता चला? नहीं यार, तुम्हें पता है हमारी कंपनी में 39 दाढ़ी वाले लोग हैं। शायद मैं अनलकी हूँ, मेरी जिंदगी में प्यार ही नहीं लिखा है। खैर, मुझे घर जाना है, लेकिन घर पे भी तो लैला से झगड़ा होता रहता है। मैं उनके लिए कुछ भी करूँ कभी अप्रिशिएट नहीं करती। मुझे लगता है मुझे अपने रूम में बालकनी से जाना चाहिए। क्या कहती हो? तुम तो अपने पेरेंट्स के साथ हो, तुम्हें अच्छा फील होना चाहिए। मुझे देखो, मैं और मेरा भाई ही साथ रहते हैं, हमसे पूछो। अयान, तुम और ओस्मान मेरे भाई जैसे हो। काश तुम लोग मेरे सगे भाई बहन जैसे होते तो कितना मजा आता। एहान, तुम और ओस्मान मेरे फैमिली तो हो, काश हम सगे भाई बहन होते। तुमने बहुत खा लिया है अयान।